अनिल विज अब आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, या तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाए या वे भारतीय जनता पार्टी का साथ ही छोड़ देंगे। लेकिन इन सब के बीच में ये देखा जा रहा है कि अनिल विज की मुसीबतों को और बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले देखा जा रहा है कि अनिल विज के जो करीबी लोग हैं उन्हें यहाँ जगह नहीं दी जा रही है, यानी कि जो एक लिस्ट बनाई गई है इस लिस्ट से नाम काट दिया गया है, जिसके बाद अनिल विज और ज्यादा नाराज हो गए हैं। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि अभी हाल ही में अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उस नोटिस के टुकड़े कर दिए थे अनिल विज ने, और उन्होंने कहा था कि अब वो आला कमान से ही बात करेंगे और जो भी फैसला लेना होगा वो ले लेंगे। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है, क्योंकि अनिल विज कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं। अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं और हरियाणा की राजनीति में उनका एक अलग दबदबा है। इतना ही नहीं, वो विधायकों पर भी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। अपने दर्शकों को ये बता दें कि हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से अनिल विज के बोल लगातार सैनी के खिलाफ तो हैं। इसके साथ ही मोहनलाल बडौली को लेकर जो उन्होंने बयानबाजी थी उसके बाद में तल्खियां और ज्यादा बढ़ती नजर आई। और ऐसे में जो हरियाणा में नगर निकाय चुनाव होने वाले उस चुनाव से पहले जिस तरीके से विज को एक और झटका दिया गया, यानी कि उनके करीबियों को लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया गया, इससे ये तस्वीर साफ है कि क्या विज को जो है पार्टी में बड़ी जगह देने का मन पार्टी आलाकमान नहीं बना रहा है। लेकिन ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अनिल विज अब कांग्रेस की तरफ रुख करते भी नजर आएंगे, क्योंकि खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि अनिल विज के साथ में विधायकों का अच्छा खासा संख्या बल है और नायब सिंह सैनी की पकड़ इतनी नहीं है, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने जब से सीएम पद को संभाला है उसके बाद देखा क्या जा रहा है कि नायब सिंह सैनी केवल छोटे मोटे कार्यक्रम में ही नजर आते हैं या फिर इसके अलावा इधर उधर ही नजर आते हैं। और इस बात से इनके बीजेपी के विधायक हरियाणा में वो भी नाराज है, क्योंकि हरियाणा में जो विकास होना चाहिए, हरियाणा की जो तस्वीर बदलनी चाहिए, उस पर नायब सिंह सैनी का ध्यान नहीं है। इसीलिए अनिल विज ने यह कहा कि अगर खटोले से सैनी नीचे उतरेंगे तो ही तो उन्हें पता चलेगा हरियाणा में काम क्या करना है और समस्याएं क्या है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अनिल विज के साथ साथ बीजेपी के जो विधायक हैं वे भी नायब सिंह सैनी से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी की वजह ये भी है, नायब सिंह सैनी को सीएम भी बना दिया गया और सारे बड़े मंत्रालय जो है उन्हीं के हाथ में सौंप दिए गए। तो यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी के जो विधायक है उनके हाथ भी कुछ लगता नजर नहीं आया। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी के अंदर अब संकट इस तरीके से है कि अनिल विज जो है वो विधायकों को लेकर कांग्रेस की तरफ अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर यहाँ नायब सिंह सैनी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा ही नहीं, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए खबर अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी बीजेपी के खिलाफ उनके अपने ही लोग नजर आ रहे हैं। राजस्थान में जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा और फोन टैपिंग के मामले में अपनी सरकार को घेरा, उसके बाद में उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तो ये देखा जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जीत का स्वाद चखा, अब इन्हें 3 बड़े राज्य अपने हाथ से धोने पड़ सकते हैं, क्योंकि इन तीनों राज्यों में जो बगावत शुरू हो गई है और जिस तरीके से अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि क्या इन तीनों राज्यों में कांग्रेस कुछ बड़ा कर सकती है। हालांकि हरियाणा और राजस्थान में पूरी कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस यहाँ पर एक बड़ा जो है वो पूरी तरीके से माहौल बनाते नजर आए। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जहां अनिल विज को ऑफर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिल रहा है, तो वहीं राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा को अशोक गहलोत की तरफ से ऑफर मिल रहा है। तो क्या ये ऑफर स्वीकार कर लिए जाते हैं और आपसी सहमति बन जाती है, तो कम से कम क्या 2 राज्य में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और क्या इसका नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।